Here's the thing, no entry level, no base model, just the Pro. And honestly इस फोन को लेके I had my doubts at first, but फिर मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया। Type my name on your screen. I am Becky. Join my scene now. Let's present the Christmas Eve. Oh, what a bad girl I have been. Don't stop me out. I can breathe. My cheeks come up my nose. The grows from the chimney down my throat. So I have been using this the CMF Phone 2 Pro as my daily driver for the last 30 days and मेरी जो opinions है वो मैं तुम्हारे सामने ऐसे परोस के रखने वाला हूँ। तो देखो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप 5000 mAh की बैटरी एंड इवन AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। मतलब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन दैट्स हार्ड टू इग्नोर फॉर एनीवन शॉपिंग इन द मिड रेंज कैटेगरी। लेकिन इसके कुछ डाउनग्रेड्स भी हैं, कुछ ऐसे फीचर्स जो बेटर हो सकते थे। तो ये वीडियो आपको बताएगा व्हाई द CMF Phone 2 Pro might or might not be the right choice for you. Let's talk about the design first. तो जहाँ CMF Phone 1 का डिजाइन थोड़ा अतरंगी था, वहीं CMF Phone 2 Pro is more towards practicality। मतलब अब आप यहाँ पे बैक पैनल रिमूव नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली आप स्क्रू रिमूव कर सकते हो टू ऐड एडिशनल एक्सेसरीज ओवर इट। बट देयर इज अ कैच, लाइक जो CMF Phone 2 Pro है ना वो थोड़ा थिन है एज कंपेयर टू इट्स प्रीडिसेसर CMF Phone 1। मतलब ऑलमोस्ट 20 ग्राम लाइटर है अपने प्रीवियस जनरेशन से, विच इज गुड। लेकिन देखो अब जब यहाँ पे बैक पैनल स्वैपेबल ही नहीं है तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि आप इसके स्क्रू को रिमूव करके इस पे एक्सेसरीज ऐड ऑन करो। लेकिन जब आप इस पे एक्सेसरीज लगाओगे तो जाहिर सी बात है आप उसे हर बार स्क्रू अनस्क्रू नहीं करोगे, आप उसे ऐसे ही फिक्स रखोगे। मतलब ये हुआ कि आप इस पे एक्स्ट्रा पैसे देकर के इस फोन को इसके प्रीवियस जनरेशन से भी मोटा बना रहे हो। वैसे ऑब्वियसली ये रूल सिर्फ उनके लिए जो एक्सेसरीज ऐड ऑन कर रहे हैं, बाकी यार फोन तो काफी स्लिम है। आई मीन इट्स द स्लिमेस्ट फोन इन नथिंग्स एंटायर लाइनअप। बाकी इसकी डिजाइन ऑब्वियसली यूनिक है, आई मीन इट्स लुक कूल एंड इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट आई थिंक इस फोन के बारे में एक बार ही सोचा जा सकता है। ये नथिंग का पहला ऐसा फोन है जिसके बॉक्स में आपको चार्जर देखने को मिलता है एंड नॉट ओनली दैट, इवन इसमें आपको एक केस भी मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही एवरेज है एंड अ प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर एज वेल। तो मतलब फोन खरीदती आपको एडिशनल चीजें खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ थोड़े टाइम बाद गेट योरसेल्फ अ बेटर स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड बैक केस, क्योंकि पैंडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ ये केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर तो आपकी फोन को ऐसे ही नहीं बचा सकता। बाकी इतना स्लिम होने के बावजूद भी यू गेट द सेम 5000 mAh बैटरी लाइक CMF Phone 1, बट हाँ इसकी कैपेसिटी ऑब्वियसली उतनी ज्यादा नहीं है बिकॉज आज की डेट में देयर आर मैनी ब्रांड्स दैट गिव्स यू 6000, 7000 इवन 7300 mAh बैटरी कैपेसिटी। तो अगर आपको ज्यादा लाइक 2-3 दिन का बैटरी बैकअप चाहिए देन सिंपली डोंट ऑप्ट दिस फोन, क्योंकि मेरे टेस्टिंग में कैजुअल यूजर्स में भी 7.5 घंटे मैक्स टू मैक्स 8 घंटे की बैटरी बैकअप मिली है मुझे, नॉट मोर देन दैट। तो रेगुलर यूजर के लिए सही है, बट अगर आप पूरे टाइम फोन ही यूज करते हो देन माय फ्रेंड आई एम सॉरी। नाउ व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग स्पीड तो ये 33 वॉट के चार्जर के साथ आता है, जिससे ये फोन 1 आवर 30 मिनट में 0 to 100% चार्ज होगा अगर वाईफाई ऑफ है एंड आप फोन यूज नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप चार्जिंग के वक्त बीच बीच में फोन यूज कर रहे हो तो 2 घंटे का टाइम भी लग सकता है। सो कंसिडरिंग द प्राइस इट्स स्टिल गुड, क्योंकि 80,000 के प्राइस पॉइंट पे Pixel 9 आपको 30 वॉट चार्जर दे रहा है। सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अ बजट फोन। लेकिन जब 20,000 खर्च कर रहे हो तो कुछ बेसिक चीजें तो जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक स्टीरियो स्पीकर, अ गुड IP रेटिंग एंड अ बेटर स्क्रीन प्रोटेक्शन। बट वो सारी चीजें यहाँ मिसिंग है। लाइक यू गेट मोनो स्पीकर एंड इवन CMF Phone 1 में भी सिंगल स्पीकर ही था, बट द थिंग इज इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही एवरेज है, उतनी अच्छी नहीं है। एंड इफ यू आर कॉलिंग अ फोन अ प्रो फोन एंड एटलीस्ट प्रीवियस जनरेशन से तो बेटर स्पीकर दिए जा सकते थे। हालांकि इसमें एक वॉल्यूम बूस्ट मोड भी जो नॉर्मल हाई वॉल्यूम से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम डिलीवर करता है, लेकिन फिर भी इससे साउंड आउटपुट बेटर तो नहीं हो सकती एंड इसकी जो डिटेलिंग है वो भी खराब हो जाती है। जैसा कि ये सिंगल फाइडिंग स्पीकर है तो ये गेमिंग के लिए भी उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है। आई मीन आपको वो इमर्सिव सा साउंड एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है, तो इट्स बेटर कि आप हेडफोन का यूज करो। बट अगेन यहाँ पे 3.5mm पोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा इट कम्स विद IP54 रेटिंग, मतलब नॉर्मल स्प्लैशेस वगैरह झेल जाएगा। बस इसे पानी में ले जाके ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करने लगना, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो स्टैंडर्ड वारंटी में कवर नहीं होगा। फिर चाहे वो फोन IP68, IP69 रेटेड ही क्यों ना हो, इस बदतमीजी पे कोई भी वारंटी क्लेम नहीं कर सकते हो। एंड ये तो फिर भी IP54 रेटेड है। वैसे इसकी हैप्टिक मोटर जो है ना वो बेसिक वाइब्रेशन से थोड़ा इंप्रूव्ड है, थोड़ा आपको बेटर फील होगा। आई मीन टाइटर एंड मोर प्रिसाइज, व्हिच इज गुड। अनदर गुड थिंग अबाउट इट इज द डिस्प्ले। आई मीन इसकी डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट है। बहुत ज्यादा ब्राइट को फ्लैगशिप से कंपेयर मत करने लगना, लेकिन बजट फोन के हिसाब से ये बहुत ज्यादा ब्राइट है एंड ये कंप्लीटली इवन बॉर्डर के साथ आता है। बाकी एक 6.77 इंच की 10-bit AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड कलर गैमेट जो मैंने टेस्ट किया उसकी रिजल्ट है 100% sRGB, 92% DCI-P3। मतलब आपको अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे। मतलब जब आप कंटेंट वगैरह देखोगे तो आपको वो फील आएगा। एंड नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप फुल HD में कंटेंट इजीली स्ट्रीम कर सकते हो, क्योंकि ये Widevine L1 के साथ आता है। वैसे इसमें आपको HDR वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट मिलता है, बट सिर्फ YouTube में, नॉट ऑन Netflix। एंड द HDR ग्रेडेशन हैज बीन डन रियली वेल। मतलब जो हाइलाइट्स एंड शैडोज के कंट्रोल्स हैं वो बहुत ही परफेक्ट है एंड ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहां हाइलाइट्स ओवर एक्सपोज्ड हो। आई मीन एक 20,000 के फोन के लिए ये अचीव करना बहुत बड़ी बात है। बट एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि जैसे मैं YouTube पे कोई भी HDR कंटेंट प्ले करता हूँ ना, तो जो YouTube का UI है वो स्लो हो जाता है। आई मीन अगर मुझे फॉरवर्ड करना हो, बैकवर्ड करना हो या प्ले या पॉज करना हो तो इट्स स्टटर्स। आई मीन ये हर वक्त नहीं होता है, कभी कभी होता है, बट हाँ होता है। बाकी ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है जो कि काफी फास्ट है, चाहे आप फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर रहे हो या फिर फोन अनलॉक कर रहे हो। लेकिन अगर स्कैनर थोड़ा ऊपर होता है तो यूज करना
थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट होता, बट मोस्टली ऑप्टिकल स्कैनर्स आर प्लेस्ड लोअर, सो नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दैट। एंड ये एमोलेड डिस्प्ले, तो ऑब्वियसली इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आप शेड्यूल भी कर सकते हो कि आपको ये पूरे टाइम चाहिए या एक पर्टिकुलर टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चाहिए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसकी डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, ये काफी स्मूथ है। एंड इवन दो इट कम्स विद MediaTek Dimensity 7300 Pro chipset, the performance feels the same. I mean, Pro होने के बावजूद भी कोई Pro डिफरेंस नहीं है, only 10% faster CPU और 5% faster GPU। बट एक चीज जो मुझे यहाँ पसंद आई वो ये है कि अब यहाँ पे आपको कोई भी 6GB बेस वेरिएंट देखने को नहीं मिलता है। आपको 8GB LPDDR4X RAM मिलता है with UFS 2.2 स्टोरेज, which is standard on many phones at this price point। और हाँ, 20,000 के प्राइस पॉइंट पे ये ऑब्वियसली उतना ज्यादा पावरफुल फोन नहीं है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में काफी सारे ऐसे भी फोन्स हैं जो इससे ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बट द फैक्ट इज कि ये चिपसेट CMF फोन 1 में भी यूज हुआ है, तो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है, तो मैंने ऐसा कोई भी बग्स नोटिस नहीं किया, सब कुछ काफी स्मूथ एंड कंसिस्टेंट लगा मुझे। बट मेन गेम सॉफ्टवेयर का होता है। चिपसेट तो यार आजकल स्टार्टिंग रेंज की फोन में भी काफी पावरफुल आने लगे हैं, एंड सॉफ्टवेयर के मामले में ये ऑलरेडी जीत ही रहा है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेमिंग। तो आप COD मोबाइल बहुत ही स्मूथली प्ले कर सकते हो, मैंने कोई भी ऐसा लैग फील नहीं किया। इवन फॉर अ सेकंड मैं भूल गया था कि मैं एक बजट फोन पे गेमिंग कर रहा हूं, क्योंकि CMF की एक अच्छी चीज ये है कि ये जो भी चिपसेट यूज करते हैं ना, इट टेंड्स टू गिव यू द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट यू कैन गेट फ्रॉम इट। सो BGMI में आपको बाय डिफॉल्ट 120 FPS अनलॉक्ड मिलता है, व्हिच इज क्रेजी एंड यू डोंट फील एनी स्टटर व्हाइल प्लेइंग। लेकिन मैंने BGMI को स्मूथ पे एक्सट्रीम सेटिंग्स में खेला एंड मुझे 5960 FPS का स्टेबल फ्रेम रेट देखने को मिला। फिर COD मोबाइल लो पे अल्ट्रा में यहाँ अप टू 90 FPS का गेम प्ले देखने को मिला। हाँ, थोड़े टाइम खेलने के बाद इसने 80 FPS को भी टच किया, बट हाँ 89-90 FPS आपको ऑल टुगेदर देखने को मिल जाएगा। एंड देन COD Warzone जो एक बहुत हेवी गेम है, जो किसी भी फोन पे बहुत ज्यादा लोड डाल देता है, लेकिन फिर भी इसमें मेरे को 45-50 FPS के अराउंड का गेम प्ले देखने को मिल गया। देन Genshin Impact, इसमें भी लोएस्ट सेटिंग्स में 55-60 FPS का गेम प्ले मिल जाता है। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं है, बट फिर भी आप लोएस्ट सेटिंग्स में सारे गेम प्ले आराम से कर सकते हो। एंड हाँ, ऑब्वियसली थोड़े लंबे गेमिंग सेशन के बाद द फोन डज गेट स्लाइटली वार्म, बट वो तवा नहीं बनेगा। बाकी यहाँ पे एक परफॉर्मेंस मोड भी है, जिसे इनेबल करने से गेम की परफॉर्मेंस स्लाइटली इंप्रूव हो जाएगी। एंड इसके अलावा यू गेट अ गेम डैशबोर्ड ऑप्शन, जहां से आप FPS मीटर को इनेबल कर सकते हो, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कितने FPS पे गेमिंग कर रहे हो। एंड इवन अगर आप YouTube पे गेमिंग कंटेंट बनाते हो तो आप यहीं से YouTube पे लाइव भी जा सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट हाइप्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप ऑफ द CMF Phone 2 Pro। एंड इसका ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप एक्चुअली में ट्रिपल है, बिकॉज़ यू डोंट गेट दैट 2 मेगापिक्सल क्रैप हियर। बाकी ये 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सैमसंग सेंसर के साथ आता है विद f1.8 अपर्चर, बट विदाउट OIS, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग की गई है। एंड देन द 8 मेगापिक्सल ओमनी विजन अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड द 50 मेगापिक्सल ओमनी विजन टेलीफोटो लेंस, अगेन विद नो OIS हियर टू। सो कैमरा सेटअप एक्चुअली में काफी ज्यादा अपीलिंग है, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे काफी सारे ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर ऑफर नहीं करते, बट नथिंग आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि प्रॉपर 3 कैमरे का सेटअप दे रहा है। बट देयर इज अ कैच। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये कैमरा है बिना किसी लैग के परफेक्टली वर्क करता है। इवन आपको यहाँ पे ये न्यू प्रीसेट फीचर भी देखने को मिल जाएगा दैट यू सॉ इन फोन 3A एंड 3A Pro। तो देखो ये 18-19,000 की रेंज का फोन है, तो मैं उसी हिसाब से जज भी करूंगा, तो इसकी फोटो आउटपुट काफी अच्छी निकल के आती है। बट जो कैमरा है वो इनकंसिस्टेंट फील होगा आपको, लाइक 1x एंड 2x की जो कलर साइंस है वो बहुत डिफरेंट है। एंड प्राइमरी कैमरा से जो आउटपुट आती है, मैंने नोटिस किया वो ओवर शार्पेंड है, एंड जो कलर्स है वो बहुत ही गंदे तरीके से ट्यून किया गया। मतलब यहाँ इस फोटो में जितने भी कलर शेड्स है ना, इसने ऑलमोस्ट सारे कलर्स को गलत कैप्चर किया है। आई मीन इसकी जो कलर आउटपुट है वो ज्यादा पंची नहीं है, बहुत न्यूट्रल कलर्स आते हैं, लेकिन इसके चक्कर में काफी टाइम रेड ग्रीन ब्लूज थोड़े डल से हो जाते हैं। एंड स्किन टोन इज इवन वर्स, बिकॉज कैप्चरिंग फेसेस एंड स्किन टोन इज मेन चैलेंज फॉर एनी फोन, एंड ये केस यहाँ भी है। मतलब वार्मर टोन की जगह पे ब्लूइश टोन है, इट्स लिटिल टू कूल। बाकी एक चीज जो मैंने नोटिस की कि फोटो चाहे भले ही अच्छी आ रही हो, लेकिन जब आप जूम इन करते हो ना, तो डिटेल्स आपको काफी टाइम गायब दिखेगा, लाइक ब्लडी सॉर्ट ऑफ डिटेल। एंड ये चीजें आप एजेस के साथ भी नोटिस करोगे। जब आप ये साइड वाला एरिया देखोगे ना, तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, कोई भी डिटेल्स देखने को नहीं मिलती है। बाकी डायनामिक रेंज बहुत ही सही है, लाइक हाईलाइट्स भी बढ़िया कंट्रोल हो रहे हैं और शैडोज बहुत डार्क नहीं जा रहा। लाइक मुझे क्लाउड्स भी अच्छे से दिख रहे हैं, एंड मुझे शैडोज एरिया में जो भी डिटेल्स और टेक्सचर है वो भी विजिबल हो रहा है। वेल इफ वी टॉक अबाउट लो लाइट परफॉर्मेंस ऑफ दिस फोन, देन आई विल से कि इसकी हाईलाइट्स बेटर हो सकती थी, क्योंकि हाईलाइट्स कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोज हो रही है, एंड ये कुछ जगहों पे आप नोटिस करोगे। उसके अलावा नॉइस कंट्रोल अच्छे से एंड ओवरऑल फोटोज भी अच्छी आती है, बट थोड़ा हाईलाइट्स को अच्छे से ट्यून किया जा सकता था, बट ये उतना भी ज्यादा बड़ा कोई इशू है नहीं। बाकी पोर्ट्रेट अच्छी आती है, कुछ जगहों पे इनकंसिस्टेंट फील हुआ मुझे। बाकी बैकग्राउंड ब्लर बहुत नेचुरल आता है, वो आर्टिफिशियल सॉर्ट ऑफ बोके इफेक्ट नहीं आता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा या डे टाइम में अच्छे फोटोज क्लिक करता है, लेकिन इसकी डायनामिक रेंज बहुत ही खराब है। आई मीन जो डिटेल्स आपको प्राइमरी सेंसर के साथ मिलता है वो यहाँ मिसिंग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में जो ब्राइट एरिया है वो ओवर एक्सपोज हो रहा है, उसके हाईलाइट्स बढ़िया से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, एंड लो लाइट में भी इसकी आउटपुट बहुत एवरेज निकल के आती है। नाउ लेट्स टॉक वीडियो। तो आप 1x पे बहुत ही क्लियर वीडियोस ले सकते हो अप टू 4K 30 FPS।
एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कलर्स बहुत ही सटल है। नथिंग ने ये अच्छी चीज की है कि जो कलर्स है ना वो ओवर सैचुरेटेड नहीं किया है। एक्सपोजर का भी कंट्रोल अच्छा है, लाइक जब लाइट चेंज होता है तो एक्सपोजर एकदम से फ्लक्चुएट नहीं होता है, स्मूथली होता है, जो देखने में बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता है। डायनेमिक रेंज भी अच्छी है, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो डार्क एरियाज है जहाँ शैडोज ज्यादा है वहां आपको नॉइज देखने को मिलता है, इवन तो आप डे टाइम पे ही शूट क्यों ना कर रहे हो। एंड जहां तक सेल्फी की बात है तो ये 16 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के साथ आता है विद f2.4 अपर्चर। इससे आप अच्छी सेल्फी कैप्चर कर सकते हो। बट एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग की गई है। मतलब जो CMF फोन 1 का सेल्फी सेंसर है वो f2.0 अपर्चर के साथ आता है एंड ये f2.4 अपर्चर के साथ आता है, तो पिक्चर क्वालिटी में थोड़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी। नाउ आई डोंट हैव CMF फोन 1 विद मी राइट नाउ, नहीं तो मैं दोनों के बीच का तो डिफरेंस शो कर ही देता, बट आई फील लाइक कि CMF फोन 1 की जो सेल्फी आउटपुट होगी ना वो 2 Pro से एनी डे बेटर होगी। ओके, अगर व्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से देख लो तो ऐसा कुछ आउटपुट आएगा 1080p 30 fps जो जनरली रहता है, बट एक लिमिटेशन जो मेरे को लगी वो ये है कि वीडियो की फुटेज जो है ना वो थोड़ी क्रॉप्ड आ रही है। बट अगर थोड़ा अनकंफर्टेबली होल्ड करोगे ना तो ऐसा कुछ फुटेज आ जाएगा। और माइक्रोफोन की क्वालिटी ऐसी है सो यू गेट एन आइडिया कि आपको कैसा फुटेज देखने को मिलने वाला है। बाकी यार यहाँ जूम इन भी बड़े गंदे तरीके से लैग होके होता है एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रीव्यू के साथ नहीं है बल्कि रिजल्ट के साथ भी है। तो आई थिंक कि CMF फोन 2 Pro को काफी अपडेट्स चाहिए होंगे टू इंप्रूव इट्स कैमरा परफॉर्मेंस। लेकिन इस फोन की सबसे बड़ी एडवांटेज जो है ना वो है इसका सॉफ्टवेयर, या नथिंग OS 3.2 बेस्ड ऑन Android 15। अब देखो जैसे कि मैंने बोला है कि इसका सॉफ्टवेयर एक बड़ी एडवांटेज के लिए वो इसीलिए क्योंकि इसका UI बहुत ही क्लीन एंड मिनिमल है विद नो ब्लोटवेयर। एंड करेंटली मार्केट में कोई भी ब्रांड इस लेवल को तो डेफिनेटली मैच नहीं कर रहा है, सो इट्स एक्चुअली अमेजिंग। एंड रियल लाइफ यूजर्स के हिसाब से इसके सॉफ्टवेयर को बहुत ही रिफाइन किया गया। फॉर एग्जांपल यू कैन हैव क्विक सेटिंग्स इन द लॉक स्क्रीन, काफी डिफरेंट विजेट्स हैं विद हेल लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन, लाइक आप अपने अकॉर्डिंगली एक एक एलिमेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हो एंड मैं किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकता हूं बिहाइंड दिस कस्टमाइजेबल कवर आइकन। फॉर एग्जांपल मेरे सारे एंटरटेनमेंट एप्स इस कवर के पीछे हाइड है जो देखने में विजेट जैसा लगता है बट इट्स नॉट। इसके अलावा जो ये स्टेप काउंटर वो देखो आप कितना यूनिक है। आई मीन अगर आप चल रहे हो तो ये कैरेक्टर भी अकॉर्डिंगली मूव करता है एंड इसके अलावा भी बहुत सारी विजेट्स अवेलेबल है। बाकी एक बहुत ही कन्वीनियंट चीज जो यहाँ पे ऐड हुई है, लाइक नॉर्मली कस्टम UI में जब आपको सारी रिसेंट एप्लीकेशन रिमूव करनी होती है तो आप सिंपली क्लियर ऑल पे क्लिक करके वो कर देते हो। लेकिन जो क्लीन एंड्रॉइड है लाइक पिक्सल फोन्स, तो इसमें आपको कंप्लीटली लास्ट तक स्क्रॉल करना पड़ता है टू एक्सेस दिस क्लियर ऑल ऑप्शन। एंड नथिंग एंड CMF फोन में भी ऐसा ही होता था, आपको लास्ट तक स्क्रॉल करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि जब आप इस फर्स्ट एप्लीकेशन पे टैप एंड होल्ड करोगे तो सारे रिसेंट एप्लीकेशन एक ही जगह कंपाइल हो जाएंगे जिसे आप इजिली वन स्वाइप में रिमूव कर पाओगे। इसके अलावा एक और बहुत ही हैंडी फीचर है वो ये है कि अगर आप गलती से कोई स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेते हो देन इजीली आप उसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। इसके लिए आपको फोटो अलग से ओपन करके डिलीट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इसके अलावा आपको ऐप लॉक एंड ऐप क्लोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस बैड बॉय, द एसेंशियल की। आप इसका यूज करके स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो एंड यू कैन इजीली ऐड अ नोट। लेकिन अगर आप प्रेस एंड होल्ड करते हो तो ये स्क्रीनशॉट तो कैप्चर करेगा ही, इसके अलावा ये आपको अलाउ करता है टू ऐड अ वॉइस नोट टू इट एंड डबल टैपिंग दिस बटन विल ओपन योर एसेंशियल स्पेस। अब देखो इस बटन को लेके काफी लोग कंफ्यूज्ड है एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो भी लोग इस फोन को खरीदने वाले हैं उसमें से कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो इस बटन का एक्चुअल में यूज करेंगे। लेकिन इसका एक्चुअल यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप अपने फोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज करते होगे एंड सारे एप्लीकेशंस में कंटेंट सेव या बुकमार्क करने का अलग अलग तरीका होता है एंड जब भी उन्हें एक्सेस करना होता है तो उन डिफरेंट एप्स में एक एक बार ही जाना पड़ता है। लेकिन ये आपको हेल्प करता है कि आप उन सारे एप्स की इन्फॉर्मेशन या कंटेंट को एक सिंगल प्लेस पे कंपाइल करके रखो फॉर योर ईज। मतलब इंस्टेड ऑफ सेविंग अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, ऐड इट टू योर एसेंशियल स्पेस, जिसे आप डिफरेंट कलेक्शंस में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर यूजर्स। लाइक गूगल कैलेंडर पे जाके किसी भी इवेंट के बारे में सेव करने से अच्छा है कि आप अपने एसेंशियल स्पेस को बता दो कि भाई मेरे को 4 घंटे में इस चीज के लिए रिमाइंड कर देना। लेकिन ये अभी भी बहुत ही इनिशियल फेज में, मतलब काफी टाइम ऐसा होता है कि ये आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा, काफी टाइम ये आपकी बातों को रजिस्टर ही नहीं कर पाता कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आई गेस इसे अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसमें कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाए लाइक ऑटोमेशन शॉर्ट ऑफ, तो फिर बात कुछ और होगी। नाउ लेट्स सी कि वो मिल पाता है या नहीं। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्क कैपेबिलिटीज। आई फील लाइक नथिंग हैज डन एन इनक्रेडिबल जॉब ओवर हियर, लाइक 16 5G बैंड्स, डुअल 4G VoLTE, Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एंड NFC यार इंडियन यूनिट में नहीं है, वो आपको दूसरे कंट्रीज की यूनिट में देखने को मिलेगा, बट अगेन वहाँ पे आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। तो आई फील लाइक कि चार्जर एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ NFC। खैर आप देखो इस फोन को इतने टाइम से यूज करने के बाद आई से कि इसमें बहुत चीजें काफी अच्छी है, कुछ चीजें बहुत ही बकवास है। लाइक वो मोनो स्पीकर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, कैमरा ट्यूनिंग उतनी अच्छी नहीं है एंड मैंने ऑलरेडी कहा है कि इस फोन को काफी सारे अपडेट्स चाहिए होंगे टू रीच दैट परफेक्ट स्पॉट। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये एक अच्छा फोन है बट ऑब्वियसली नॉट अ ग्रेट फोन एंड इस प्राइस रेंज में और भी काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो इससे काफी बेटर है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए विदाउट फोकसिंग ऑन एनी स्पेसिफिक पार्ट, देन आई थिंक यू शुड गिव दिस फोन अ चांस। Alright, so that was my CMF Phone 2 Pro review. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सही में आई है तो hit that like button. If you have any query, do let me know in the comment section below. I'll try to answer them. Till then, bye.